श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी पड़ेगा। जो दोगे वही मिलेगा, इसलिए अच्छा दीजिए, अच्छा ही मिलेगा। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं जो हमें ये सीख देते हैं कि मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, पर यदि वो अहंकारी है और गलत फहमी का शिकार है तो वो सदा महत्वपूर्ण चीजों से दूर रह जाता है। वो सच से दूर रहता है क्योंकि गलत फहमियां सत्य नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वो इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। और चाहिए ये एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अंत नहीं होता, जबकि संतुष्टि, तृप्ति एक ऐसा भाव है ये जिसके भी पास है उससे ज्यादा अमीर और कोई भी नहीं है। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना ये तो एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार होता है, लेकिन जरूरतों के बिना भी ख्याल रखना ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। व्यर्थ बोलने की बजाय मौन रहना उचित है, ये मानव वाणी की पहली विशेषता होती है। सत्य बोलना ये वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय व मधुर बोलना ये वाणी की तीसरी विशेषता है। हमें उतनी पीड़ा तब महसूस नहीं होती जब हम जीवन में दुखों, तकलीफों और समस्याओं से वास्तविक रूप से गुजर रहे होते हैं, बल्कि हमें उससे ज्यादा दोगुना पीड़ा तो तभी होती है जब हम महसूस करते हैं, जब हम दुखों, समस्याओं और तकलीफों को कल्पनाओं में सिर्फ सोच रहे होते हैं। पुरानी बातों को पकड़कर रखने से रिश्तों में गांठ बढ़ ही जाती है। हम जब भी पुरानी बातों को सुलझाना चाहते हैं तो और पुरानी बातें इतनी निकल आती है कि गांठें खुलने की बजाय और बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है, छोटी छोटी बातों में आनंद खोजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में बहुत ही कम होती है। मिट्टी से गहरा रिश्ता रखिए, क्योंकि आखिरी में सब मिट्टी है। थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रखिए, क्योंकि कुछ बातों का हल सिर्फ मिट्टी ही होता है कि उस पर मिट्टी डाल दी जाए। हर इंसान की ख्वाहिश यही होती है कि उसे सब पहचाने, और साथ में उसे ये चिंता भी सताती है कि उसे सही में कोई पहचान ना ले। बहुत कमियां निकालते हैं हम अक्सर, और दूसरों में आओ एक मुलाकात आईने से भी कर ली जाए। इंसान भी अजीब फितरत का है, जो उसकी तबीयत को समझे वो उसे अच्छा लगता है, और जो उसकी नीयत को समझे वो बुरा लगता है। दिलों में फर्क आ जाए तो संबंध निभाए नहीं, केवल घसीटे ही जाते हैं। जो चीज वक्त पर ना मिले वो बाद में मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं रह जाता। उजले चमकीले मखमल से लोग वास्ता पड़ा तो पत्थर निकले। बस अपनी आंखों, जुबान को संभाल लेना, सब कुछ संभल जाएगा। जीवन में अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए। यकीन मानिए, जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाया करते हैं। अगर किसी की मदद करने लायक आप हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस दुनिया में धन नहीं कर्म कमाने आए हैं। अधिकतर हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही तक सुनते हैं जहाँ तक हमारा मतलब है। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जिंदगी सादी होगी तो परेशानियां उतनी ही कम होगी। ये बड़ी बड़ी मुश्किलें केवल आंखों के धोखे हैं। सही बताऊं तो जिसको सभी मुश्किलें कहते हैं वही खुद को बुलंदियों तक ले जाने के एकमात्र मौके हैं। हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से, कैसे और कब किया जाए।
कैसे इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि हम कुछ काम को तो केवल शुरू तो कर सके, बस उस काम को शुरू कर देना चाहिए इतने दिनों से जिसे सोचते आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है यादें बन जाना। हम करते वो है जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो वो चाहता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा होता है कि अश्कों में, सदमों में, जख्मों में मिलता है सबक जिंदगी का। कहाँ दो चार किताबों में मिलता है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे तो जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन जानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आपका बीता कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आपके ही हाथों में है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्त तरीके से तय कीजिए। हम वो है जो हमारी सोच हमें बनाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द तो गौण होते हैं, विचार रहते हैं और वही दूर तक यात्रा करते हैं। इसलिए अपने बारे में सदा अच्छा ही सोचिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी को खुश रखिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।